ज्योतिष जगत में समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ समय बहुत शुभ होते हैं जिसमें किए हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और कुछ समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होते हैं, सावधानी रखने वाले होते हैं। और अगर सावधानी नहीं रखी जाती तो बहुत सारे कष्ट जो है वो व्यक्ति को भोगने पड़ जाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र ने समय को बहुत महत्व दिया है। ऐसा ही एक समय है जो सावधानी रखने के लिए कह रहा है। ये समय है आज 6 जून को शाम को 7:03 पर मृत्यु पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, और ये मृत्यु पंचक 11 जून को सुबह 8:16 तक रहेंगे। यानी कि मृत्यु पंचक कब होते हैं? जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, रेवती नक्षत्र, इन 5 नक्षत्रों में चंद्रमा आता है, उस समय पंचक लगते हैं। और जिस समय चंद्रमा नक्षत्रों में आता है उस समय ऊर्जा का प्रभाव बदल जाता है, और उस ऊर्जा का प्रभाव अलग अलग होता है, और उसी हिसाब से समय चुनौतीपूर्ण बन जाता है या समय अच्छा बन जाता है। तो पंचक तो आते रहते हैं, लेकिन इसको मृत्यु पंचक क्यों कहा गया है? जो पंचक शनिवार को प्रारंभ होते हैं उसको मृत्यु पंचक कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट वाले हो जाते हैं, और ऐसे समय में बहुत जरूरत होती है सावधानी रखने की, इस समय का ध्यान रखने की। और ये पंचक प्रारंभ हो रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए? तो इसमें बताया गया है कि कोई भी जो शुभ काम है वो इसमें रोक देना चाहिए, और इसमें खास करके दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि करना जरूरी है तो 27 नमकार महामंत्र पढ़ करके, अपने इष्ट देव का स्मरण करके, उनकी शरण ले करके आप यात्रा करें, कुछ दान करके उससे पहले, क्योंकि दान आपके दुखों को दूर करता है, दान आपके शुभ कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए कुछ ना कुछ गरीब को, किसी को दान दे करके आप उस दिन यदि जरूरी हो तो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ अपनी गाड़ी की जो गति है उस पर ध्यान जरूर रखें, वो धीमी रखें, वो आपकी बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इन दिनों में छत डलवाना और लकड़ी घास वगैरह इकट्ठा करना, चारपाई वगैरह बनवाना, तो इस प्रकार के जो शादी विवाह जैसे शुभ काम है वो बिल्कुल वर्जित हुआ करते हैं। तो इस समय 5 दिन जो है यानी कि ये सावधानी वाला होता है, और इन 5 दिनों को आप धर्म आराधना से, दान पुण्य से इस प्रकार सावधानी पूर्वक इनको बहुत अच्छे निकाल सकते हो। ये जो मृत्यु पंचक आपको बताए हैं ये कोई डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सावधानी रखने के लिए है, जागरूक होने के लिए है, ताकि आप सावधानी से आने वाली किसी ऐसी मुसीबत को, कष्ट को, उससे पहले ही आप उसकी उदीरना कर सकते हैं, उसको निर्जरा कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बताया जाता है ताकि इन दिनों में आप सावधान रह सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो मृत्यु पंचक आए हैं, इन पंचकों में आपको महामृत्युंजय इसका जाप करना है, और ये पाठ मैंने आपको पहले एक वीडियो में दिया हुआ है। इन 5 दिनों में उस वीडियो को अवश्य सुन ले, यानी कि वो काफी लंबा पाठ है जो मैंने दिया है, तो उसको सुन ले। लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पर भी उस पाठ को दोहरा देती हूँ। ओम ह्रंग नमो रिहंतानम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम ह्रुं नमो आयर्यानम, ओम ह्रौं नमो उज्जयानम, ओम ह्रः नमो लोयसस्साहुनम, मम सर्वग्रह अरिष्टान् निवारय निवारय, अपमृत्यु घातय घातय, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। यानी कि इसकी एक माला इन 5 दिनों में जरूर कर ले, अवश्य कर ले। कोई भी ऐसा चुनौतीपूर्ण समय, कोई भी ऐसा संवेदनशील समय हमारे सामने आता है तो वो पहले ही समाप्त हो सकता है, और आपके ये दिन सुख शांति पूर्वक निकल सकते हैं। यानी कि ये संसार है, इस संसार में शुभ अशुभ समय आता रहता है, कर्म के हिसाब से हमारा समय बदलता है, लेकिन उसमें अगर हम सावधानी रख लेते हैं, उसके लिए अगर हम साधना कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो उसका जो दुख है वो हमें
में नहीं भी भुगतना पड़ता। तो इसलिए ये सारे उपाय किए जाते हैं, ये सारे पाठ किए जाते हैं। तो इन 5 दिनों में, क्योंकि ये मृत्यु पंचक है, तो इन मृत्यु पंचक के 5 दिनों में आपको 5 प्रकार का दान करना है। आज शनिवार, तो आज मृत्यु पंचक प्रारंभ होंगे शाम को 7 बजे। तो शाम को 7 बजे 3 मिनट पर प्रारंभ होंगे। उस समय के बाद आपको करना क्या है कि आपके घर में जो कोई लेबर है, जो भी कोई काम करने वाला है, अगर घर में नहीं है तो चाहे बाहर का है, उसको आज थोड़ी दक्षिणा देनी है आपको। यानी कि आप 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपया, जितनी भी आपकी समर्थता है, आज आप श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ उसकी मंगल कामना करते हुए कि उसका भला हो, इस प्रकार की भावना भाते हुए आज उसको आपको दक्षिणा दान करनी है। कल रविवार को आपको गेहूं 1 किलो, 9 किलो, जितनी भी आपकी समर्थता है, गेहूं दान कीजिए। सोमवार को आप जल दान कीजिए। मंगलवार को आप कोई भी वस्त्र दान कीजिए, लाल रंग का वस्त्र हो। कोई छोटी कन्या है, उसको लाल रंग की फ्रॉक दे दीजिए। तो लाल रंग का वस्त्र हो तो वह अति उत्तम होता है। बुधवार को आप किसी गरीब को खाद्य पदार्थ भोजन कराइए। किसी भी गरीब दिखता है, भूखा दिखता है, उसको आप भोजन करा दीजिए। तो ये 5 दिन आप इस प्रकार दान करके और इस समय की संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं। ये समय ऐसा होता है जिसमें कोई पारिवारिक कष्ट आ सकता है, कोई हमारा शरीर है, कोई मानसिक कष्ट आ सकता है, किसी भी प्रकार का कष्ट आ सकता है। तो सारे प्रकार के कष्ट से बचने के लिए ये समय हमारे लिए शुभ ऊर्जा लेकर के आए, उसके लिए ये 5 प्रकार के दान होते हैं जो आपको करने हैं। ये 5 प्रकार के दान इन 5 दिनों में, पंचक के दिनों में करें और ये पंचक के दिन आपके लिए बहुत शुभ निकलेंगे, बहुत अच्छे निकलेंगे। ये डरने के लिए नहीं है, इसमें डरे नहीं, इसमें घबराए नहीं, सिर्फ इसमें सावधानी रखें। इसमें धर्म आराधना करें, साधना करें, परमात्मा का नाम लें और विशेष रूप से जितने भी अशुभ ऊर्जा वाले कार्य है वो इसमें वर्जित कर दें। जैसे लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, शुभ बोलना, शुभ सोचना और शुभ कर्म करना, इन सबको आप इन दिनों में शुभ ऊर्जा वाले कामों को बंद रखें। यानी कि शुभ ऊर्जा वाले काम करें ताकि आपकी वो शुभ ऊर्जा वाले जो काम है, वो जो समय की शुभ ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है, उसको वो काट सके, उसको वो समाप्त कर सके। तो इसी के लिए ये बताया जाता है कि इन दिनों में धर्म आराधना व्यक्ति को ज्यादा करनी चाहिए। वहां मृत्युंजय का जाप किया, नवकार मंत्र का जाप कर लिया, सावधानी रख ली, साधना की, पाठ किया, आराधना की, दुखियों का भला किया, जीव दया की, सेवा की। ये सारे शुभ काम होते हैं जो इस समय की अशुभता को नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और शुभ ऊर्जा को पावरफुल कर लोगे, पुण्य को पावरफुल कर लोगे, तो पाप उसके सामने अपने आप धराशायी हो जाएगा। धर्म को जिंदा कर लोगे तो पाप उसके सामने अपने आप समाप्त हो जाएगा। कितना भी बुरा समय हो वो सब खत्म हो जाता है। तो ये 5 दिन जिसको मृत्यु पंचक कहा जाता है, इन 5 दिनों में विशेष सावधानी आपको रखनी है। और अगर आप विशेष सावधानी रखते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी। और अगर बहुत भय लग रहा है किसी को, जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको डर बहुत लगता है, हर चीज से नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक थॉट्स आते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। या फिर आप ये सुनते रहते हैं इधर उधर ज्योतिषियों से भी मृत्यु पंचक आ गया, मृत्यु पंचक आ गया, तो उनके नेगेटिव चल पड़ता है कि मेरे घर में किसी की मृत्यु ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इस प्रकार वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अगर भय ज्यादा लग रहा है, डर ज्यादा लग रहे हैं, आपको एंजाइटी के कारण डर ज्यादा लग रहा है, तो फिर आप इन 5 दिनों में नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम, इसका जाप करें और सब प्रकार का भय आपसे दूर रहेगा, आपके परिवार से दूर रहेगा, आपके परिवार की भी रक्षा होगी। तो इस प्रकार आप इनका समाधान लें और सावधानी रखें, साधना करें। ये समय भी आपका शुभ जाएगा। ये सिर्फ सावधानी के लिए बताया है, डरने के लिए नहीं है। सावधानी रखो। आपको पता होना चाहिए कि सामने गड्ढा आ रहा है तो आप सावधानी से उस गड्ढे को पार कर सकते हो।
अगर पता ही नहीं है तो फिर उसमें गिर जाते हैं। जब पता होता है तो हम थोड़ा दान करके, थोड़ा पुण्य करके, थोड़ी साधना करके, थोड़े श्रेष्ठ कर्म करके सावधानी से उसको पार कर लेते हैं। और जब सावधानी नहीं रखते तो अशुभ ऊर्जा तो आ ही रही है, और अशुभ करके हम और कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई तकलीफ उसको मोड़ ले लेते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन 5 दिनों को सावधानी से बिताएं, धर्म आराधना में बिताएं। ये आपको समय जो है वो ये संकेत देने के लिए आया है कि कुछ समय आप संसार के लिए दौड़ते तो बैलेंस बनाने के लिए, कुछ समय ऐसा प्रकृति की ओर से आता है जो आपको कहता है कि बस बहुत दौड़ लिए, क्रोध में, मान में, लोभ में, अहंकार में, तृष्णा में बहुत दौड़ लिए संसार में, अब थोड़ा विश्राम, ताकि बैलेंस बन जाए, ताकि संतुलन बन जाए। संतुलन बिगड़ा तो चारों खाने चित्त हो जाओगे। तो इसलिए ये बीच बीच में से समय आते रहते हैं जो आपके उत्थान के लिए होते हैं, जो आपके कल्याण के लिए होते हैं, जो आपके सुख सौभाग्य के लिए होते हैं, ताकि आप सिर्फ पुण्य को खर्चते ही ना जाएं, उसको जमा भी करते जाएं। तो ये ऐसे समय बीच बीच में धर्म आराधना के आते हैं, शुभ समय आते हैं कि आप धर्म आराधना करके फिर से पूंजी जमा करते चले जाए, ताकि जब भी कोई कष्ट वाला समय आए तो वो आपकी जुड़ी हुई पूंजी उस कष्ट वाले समय में आपको बाहर निकाल सके। आप एक बार कहते हो ना कि जब आप अचानक मुसीबत आई, उस मुसीबत से बच गए, तब आप कहते हो कि कोई दिया हुआ सदकर्म, कोई दिया हुआ दान पुण्य, कोई किया हुआ सदकर्म वो मेरे सामने आ गया, जो इस मुसीबत में बच गया। बस उसी के लिए ये दिन आते हैं जो कहते हैं कि अपनी पूंजी जोड़ लो, और जब भी कष्ट आएगा, संकट आएगा, मुसीबत आएगा, वो जुड़ी हुई आपकी धर्म आराधना की पूंजी वो आपके लिए ढाल बन जाएगी। ये उसी के लिए होता है। तो विशेष रूप से भी याद रखें, आज से शुरू हो रहे हैं मृत्यु पंचक, और वो मृत्यु पंचक शाम को 7:03 से प्रारंभ होंगे और 11 जून को सुबह 8:16 तक रहेंगे। ये 5 दिन सावधानी के है, ये 5 दिन धर्म आराधना के है। क्या करना है क्या नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया, बस आप उसका पालन करें। जीवन हमेशा सुखी होगा, समृद्ध होगा, संपन्न होगा। बस इतने ही कहती हुई आपके लिए मंगल कामनाएं करती हुई कि ये 5 दिन आपके शुभ हो, श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो, सुखदायक हो और सब प्रकार के कष्ट आपसे दूर रहे, ऐसी मेरी शासनेश प्रभु से प्रार्थना है। ओम शांति 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 भक्त।